नाज़रीन, गजा एक बार फिर आग और बारूद के धुओं में लिपटा हुआ है। इसराइल की ताज़ा तरीन फ़िज़ाई कार्रवाइयों ने हालिया जंगबंदी को ख़त्म कर दिया और एक बार फिर ये सवाल ज़िंदा कर दिया कि आया मशरिक़े वुस्ता में अमन वाकई मुमकिन है या सिर्फ सफारती दिखावा है। इसराइली फोर्सेस ने रात के गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए, जिनमें दर्जनों शहरियों के मारे जाने की इत्तला। इंसानी हुकूक की तंजीमें खबरदार कर रही हैं कि ये हमले महज अस्करी कार्रवाई नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। चंद हफ्ते कबल कैदियों के तबादले के बदले एक आर्जी जंगबंदी तय पाई थी, जिसे उम्मीद की किरण करार दिया गया। इसराइली हुकूमत ने दोबारा हमले शुरू करके इस तासुर को मजबूत किया कि इसका असल मकसद अमन नहीं बल्कि तसल्लुत है। नेतन्याहू की हुकूमत इस वक्त अंदरूनी दबाव में है। बदनवानी के इल्ज़ामात, अवामी एहतजाज और सियासी मुखालिफिन की तनकीद ने उनकी साख को मुतासर किया था, लेकिन फौजी कार्रवाइयों के दोबारा आगाज ने सियासी रिलीफ पैदा कर दिया है। वो एक बार फिर खुद को कौमी सलामती के मुहाफिज के तौर पर पेश कर रहे हैं, जबकि इसराइली मीडिया इन हमलों को दिफाई इकदाम के तौर पर दिखा रहा है। ये सूरत हाल इसराइल के अंदरूनी सियासतदानों के लिए फ़ायदेमंद और फ़लस्तीनियों के लिए तबाहकुन साबित हो रही है। अमेरिका का रद्द अमल हस्बे रिवायत मुहम्मद रहा है। वाशिंगटन ने ना तो इसराइल के हमलों की खुलकर मजम्मत की और ना ही फ़लस्तीनियों के लिए कोई वाज़ेह सफारती हिमायत दिखाई। कतर और मिस्र की अगर बात की जाए तो इनकी सालसी की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इनका असर महदूद है। दरअसल इसराइली जारियत को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई अमली दबाव मौजूद नहीं। अमेरिका के लिए इसराइल एक स्ट्रेटजिक इत्तेहादी है, इसलिए इंसानी बहरान के बावजूद वाशिंगटन के बयानात एहतियात में लिपटे रहते हैं। इस पूरे मंजरनामे में ईरान का जिक्र बार बार सामने आ रहा है। इसराइली वज़रा के बयानात से वाज़ेह है कि तिल अबीब ईरान के साथ मुमकिन तसादुम की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये तनाज़ा सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खित्ते को एक नई जंग की लपेट में ले जा सकता है। मशरिक़े वुस्ता के तेल पैदा करने वाले ममालिक और आलमी मंडी इसके असरात से महफूज नहीं रह सकेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम दुनिया का रद्द अमल कमज़ोर है। अरब लीग के इजलास सिर्फ बयानात तक महदूद है। तुर्की और कतर ने अगरचे आवाज़ उठाई है, मगर अमली इक़दामात ना होने के बराबर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हमेशा की तरह महज कागजी कार्रवाई बनी हुई है। फ़लस्तीनी अवाम एक बार फिर खुद को तनहा महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी तन्हाई जो ना सिर्फ सियासी बल्कि इंसानी सतह पर भी गहरी होती जा रही है। गजा के अंदर इंसानी बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। हस्पताल तबाह हो चुके हैं, अद्वियात नायाब हैं और हज़ारों लोग बेघर होकर पनाह गाहों में रहने पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसराइली नाकाबंदियों की वजह से ये मुमकिन नहीं। इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान उन शहरियों को हो रहा है जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग रोज़ाना बमबारी का सामना कर रहे हैं, जबकि दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। आलमी मीडिया का किरदार भी ज़ेर बहस है। मगरबी नशरियाती इदारे इसराइल के बयानिए को तक़वियत देते हुए नज़र आते हैं, जबकि अरब और एशियाई मीडिया इसको नस्ल कुशी और कब्ज़े की शक्ल में पेश कर रहा है। यही तज़ाद दरअसल सबसे बड़ी रुकावट है। सच का एक मुतफ़िका बयानिया दुनिया के सामने नहीं आ रहा। जब मीडिया तक़सीम का शिकार हो जाए तो ताकतवर फ़रीक हमेशा फ़ायदा उठाता है। तज़िया निगारों के मुताबिक अगर आलमी बरादरी ने इस सूरत हाल को संजीदगी से ना लिया तो खित्ते में अमन की कोई भी कोशिश नाकाम हो जाएगी। जंग बंदी महज वक्ती हल है। असल ज़रूरत इंसाफ पर मबनी सियासी तस्फीहे की है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान देर पा अमन उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक ताकत के बजाय इंसाफ की बुनियाद पर मज़ाकरात ना हो। गजा आज दुनिया के ज़मीर का इम्तिहान है। अगर आलमी ताकतें सिर्फ सियासी मसलिहत के तहत खामोश रहें
تو آنے والی نسلیں اس خاموشی کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جرم قرار دیں گی۔ یہ وقت جذبات سے زیادہ تجزیے کا ہے۔ میڈیا، سفارتکار اور انسانی حقوق کے اداروں کو اس بحران کو محض ایک جنگی خبر کے بجائے ایک انسانی المیہ کے طور پر بھی دیکھنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کب تک خاموش رہے گی؟ کیا غزہ کے ملبے سے کبھی امن کی کرن پھوٹے گی، یا یہ خطہ ہمیشہ طاقت اور مفادات کی سیاست کا میدان بنا رہے گا؟ جواب وقت دے گا، مگر تاریخ یاد رکھے گی کہ جب غزہ جل رہا تھا دنیا خاموش تھی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور ان سے درخواست ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے تجزیے آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔